भाई वेलकम टू भुवन से। आज मैं OMG 2 देख के आया। अगर आपने देख लिया तो थोड़ी बात करते, और नहीं देखी है तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा, भाई मत देखो। इट्स जस्ट अ क्रैप। बेकार। हिंदू धर्म का फिर से मजाक उड़ा दिया गया। एक भी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आप लोगों की। ना ये भगवत गीता की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ये शिवलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। पता कुछ है नहीं, पता नहीं आधी अधूरी रिसर्चेज कहाँ से करके लाते हैं और उसके बाद हम पे थोप देते हैं। और हमारी जनता ऐसी है जिसको कुछ पता नहीं है, बेचारी देख के आ जाएगी और कहेगी हाँ हाँ सही है, इतने सारे व्यूज़ देख, हाँ सही है, इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी। अरे मूर्खों, पढ़ लो कुछ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो कुछ रिसर्च कर लो, देख लो कहीं पर। तो बात करते हैं यार OMG 2 पे। भाई नमन है भाई इनको, नमन है भाई, जो ये ऐसी पिक्चर इन्होंने बना दी। भाई शिवलिंग का मजाक उड़ा दिया। शिवलिंग, अरे जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ भाई, अपनी सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग कर लो। लिंग का मतलब संस्कृत में चिन्ह होता है, चिन्ह। तो शिवलिंग का मतलब हुआ शिव, शिव का चिन्ह। शिवजी, शिवलिंग को एक तरह से मोबाइल समझो। जब उस पर नंबर डायल करोगे तो बाबा के पास मिलेगा सीधा जाके। लिंग का मतलब वो लिंग नहीं होता जो ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लिंग का मतलब वो लिंग है तो केदारनाथ में क्या है? अरे मूर्खों, बेवकूफ़ों, थोड़ा दिमाग लगा लो अपना। तुम्हारी जो ये मानसिक जहनीत 800 साल की गुलामी है ना, जो तुम्हें अंग्रेज सिखा गए तुम्हारी चीज़ों को बार बार व्याख्यान करके। लिंग को उन्होंने बता दिया ये वो लिंग है, तो तुमने वो लिंग समझ ली कि तुम उस लिंग की पूजा करते हो। अरे मूर्खों, लिंग का मतलब चिन्ह होता है, देख लो नहीं पता है तो तुम्हें। शिवलिंग इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सिस है। ये जो चलायमान ब्रह्मांड है ना, ये पूरा शिवलिंग पे टिका हुआ है। ये शास्त्र बताता है शिवलिंग के बारे में। ये मिस कोट करते हैं हर बार, तुम्हें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं और तुम ले लेते हो। उसके बाद भाई अपने त्रिपाठी जी बोलते हैं कोर्ट के बीच में, काम को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे कहते हैं भगवान भगवत गीता में कहते हैं धर्म अवरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। अरे, और उसके बाद बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं काम हूँ। अरे पागलों, जो लिख रहे हो तुम्हें समझ नहीं आती चीज़ें? धर्म अवरुद्ध भूतेषु, धर्म का विरोध ना कर कर जो काम किया जाए वो काम मैं हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। हर चीज़ की उल्टी व्याख्या करनी है तुम्हें। नहीं पता है तो पढ़ लो, देख लो कहीं पर। सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, पर आप हमारे ग्रंथों को क्यों मिसकोट कर रहे हो पब्लिक को? जब आपको नहीं पता है तो आप क्यों अपनी आधी अधूरी रिसर्चेस थोप रहे हो जनता के ऊपर? तो भाई ये इतनी बेकार घटिया पिक्चर बच्चों को गलत काम सिखा रही है, बच्चों को मैस्टरबेट करना सिखा रही है। अरे भाई कहाँ से समाज में अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट पैदा होंगे? तुम भाई मैस्टरबेट करके मेरे को 40 दंड बैठक मार के दिखाओ, नहीं कर सकते। शारीरिक बल समाप्त हो जाएगा आदमी का, 35 साल की उम्र में बुढ़ा हो जाएगा वो। कभी ये जो खिलाड़ी लोग होते हैं जो कबड्डी खेलते हैं या जो कुश्ती लड़ते हैं ना, इनको कोच बोलता है भाई लंगोट के पक्के हो जाओ, नहीं तो इनको क्यों बोली जाएंगी ये चीज़ें? तो भाई ये बेकार है। मैं अपने युवाओं भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस मूवी पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये गंद है, आपको गलत सोचने पे मजबूर कर देगी ये पिक्चर। इतनी बेकार पिक्चर बनाई है छोटी छोटी चीज़ें लेके, और छोटी छोटी चीज़ें वो भी धर्म के एविडेंसेस देके। अपने शरीर को एक न्यूक्लियर रिएक्टर समझो। न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? उसको चलने के लिए यूरेनियम, थोरियम, नेप्टूनियम चाहिए होता है ना, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो ये समझो कि तुम्हारी बॉडी का जो वीर्य है वो तुम्हारी बॉडी का रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जितना वीर्य संरक्षित रहेगा उतना तुम्हारा शरीर बढ़िया काम करेगा, बुद्धि तेज होगी, बल रहेगा शरीर के अंदर। महाभारत काल से एग्जाम्पल देता हूँ। पितामह भीष्म थे, 525 साल के थे वो, शादी नहीं करी। उनके वीर्य का तेज देखो। 88 साल का अर्जुन था या 89 का था, इनकी नाक में दम किया हुआ था पांडवों की उन्होंने। पूरी रोज इतने हजार सैनिक मार देते थे इनके। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इनका विजय श्री का आशीर्वाद वापस दे आओ, क्योंकि इनके रहते हम विजय नहीं कर सकते। अरे मूर्खों, जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो सबसे पहले काम भस्म होता है, सबसे पहले काम को भस्म करते हैं शिव जी, और तुम शिव जी को ऊपर से बुला रहे हो इन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत यार। तुम मतलब हर जगह भाई तुम्हारा सनातियों का मत, तुम हो ही इसके लायक भाई, तुम्हारा उड़ेगा मजाक। एक ये पता नहीं सेंसर बोर्ड भाई, ये वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें बैन कर देता है, वैसे इसने इसको अलाउ कर दिया। भाई पब्लिक को क्या मतलब है इससे? पब्लिक तो अरुण गोविल को ही देख के खुश होगी, वो स्कूल का प्रिंसिपल है। पब्लिक तो खुश हो जाती है, अक्षय कुमार शिव जी के रूप में आ गया, अक्षय कुमार शिव जी दिख रहा है, वो खुश हो गए आप। अरे भाई कैसे तुम लोगों का धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये शुरू शुरू में क्या दिखाते हैं कि डिस्क्लेमर, इस फिल्म का किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर लेना देना नहीं है तो भाई अक्षय कुमार को शिव जी क्यों बना रखा है? और कौन से धर्म में शिव जी हैं?
अक्षय कुमार को शिव जी क्यों बनाया जब तुम्हें लेना देना नहीं है? तो तुम्हें यही टॉपिक्स मिलते हैं क्या? और मिलते हैं तो ढंग से तुम जो मैसेज देना चाहते हो वो दो ना यार। तुम मिसकोट क्यों करते हो हर चीज को? लिटिल लोनली इज अ डेंजरस थिंग है ना। और भाई यहां पर ये बात प्रूव होती है। आप लोग घर जाना, भगवत गीता 10.28 और 7.11 दोनों पढ़ना एज इट इज से। मेरी बात मत मानो। ये जो बोल रहे हैं ना धर्म अवृद्ध भूतेषु कालो अस्मि, उसके बाद बस ये बोल के खत्म कर दिया कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैं काम हूं। तो जो औरतों के प्रति समाज में अपराध हो रहे हैं वो भी भगवान है। अरे भाई कैसे कैसे मूर्ख है भाई, दुनिया में समझ से परे है। भगवान ने कहा है जो काम सेंस ग्रेटिफिकेशन से परे है, शादी करके पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति पुत्री उत्पत्ति के लिए जो काम किया जा रहा है वो मैं हूं। हर काम मैं नहीं हूं, गलत काम मैं नहीं हूं। शिव जी को भाई इन्होंने शराब पीते हुए दिखा दिया। कहां लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है शिव जी शराब पीते हैं? मुझे कोई बता दे, दिखा दो मुझे शिव जी शराब पीते हैं। अरे मूर्खों, शिव जी के बारे में शास्त्र कहता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जिनका नाम है वो शिव हैं। वैष्णव पता है कौन होते हैं? जो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। और तुम कह रहे हो शिव जी शराब पीते हैं? अरे मूर्ख हैं भाई, मूर्ख ये लोग। और इनसे बड़े मूर्ख हम लोग जो इनको देखते हैं और इनको प्रेज करते हैं। ओ वेरी गुड, इट्स बेटर देन OMG 1। हाउ इट इज, टेल मी ना। तो भाई पिक्चर बीच में तो आपको पकाती है गीता का गलत मिसकोट करके, शिवलिंग की गलत व्याख्या करके, और एंड में एक बहुत ही गलत मैसेज देके जाती है समाज को, जो कि मतलब अनएक्सेप्टेबल है। भाई हम तो मूर्ख है भाई, हम तो सूक्ष्म बुद्धि के आदमी हैं। महाराज जी की बात सुन के जाना एंड में। आपको महाराज जी का सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो है। ये तो भाई वृंदावन में रहते हैं, विराट कोहली जाता है इनके पास, तो हर साधु संत जाते हैं। इनकी बात सुन के जाना, हमारी बात मत सुनना भाई। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, अपना ध्यान रखना। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ।